आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने हम सभी के जीवन में दी। हम आनंदित हैं, उस जीवित परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए तैयार हैं। आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, अपने पूरे देश के लिए जो बीमारियां, कठिनाइयां सभी के जीवन में हैं, उस पवित्र परमेश्वर से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। आइए चलते हैं वचन में। भजन संहिता 126 का 6 आयत में लिखा है कि चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि बीज बोने वाला चाहे रोते हुए बीज बोए, यानी कि अपनी घटी में भी परमेश्वर के भवन में वो बीज बो रहा है, तो परमेश्वर उससे आनंदित होगा और उसके बीज को स्वीकार करेगा और उसे आनंदित करेगा। यानी कि उसका बोया हुआ बीज उसके लिए फल लेकर आएगा और वो पुलिया यानी कि जय जयकार करता हुआ लौटेगा और परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता है। वो बीज बोने वालों को हमेशा फलवंत बनाता है, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर को पता है कि उसके बच्चों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। यदि आप उसके नियमों पर चलते हो और बीज बोते हो, दशवांश देते हो, तो आपको किसी भी चीज़ की घटी ना होगी। आप हमेशा फलवंत रहोगे और आपकी हर एक घटी को परमेश्वर पूरी करेगा। आमीन, हालेलुया। यशाया 28 के 24 में लिखा है, क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, एक समय ऐसा होता है किसान के जीवन में, जब किसान खेती करता है, हल जोतता है, बीज बोता है और बीज को ज़रूरत होने पर सिंचाई करता है, मेहनत करता है। परंतु उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो प्रसन्न मन से जय जयकार करता हुआ आनंद के साथ फसल को काटता है, खुशियों को मनाता है। वचन कहता है कि आपके जीवन में कठिन समय चल रहा हो, उसमें आपको धैर्य रखना है। अपनी सच्चाई, ईमानदारी से किसान की तरह आपको मेहनत करनी है, लेकिन परमेश्वर पिता यीशु मसीह आपकी मेहनत का फल अवश्य देगा। उस पर भरोसा रखिए, आपकी प्रार्थना, आराधना, महिमा करिए परमेश्वर की, उस पर भरोसा रखिए, वचन में बने रहिए। प्रभु आपको आपके मेहनत का फल अवश्य देगा। एक दिन आप भी किसान की तरह प्रसन्न मन से जय जयकार करते हुए अपनी फसल के फल को पाओगे और आशीषित होगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मन से परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपकी पवित्र हुजूरी में हम बैठे हैं। पिता परमेश्वर, आपसे अपने मन की बात करने के लिए पिता परमेश्वर, दिन भर में प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। आप बड़े, हम घटे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, सुनने वाले सभी भाई बहनों को परमेश्वर सुरक्षित रखे, उन्हें हर बीमारी, हर एक मुसीबत से सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। उनके मन में जो चिंता है उन चिंताओं को दूर करे पिता परमेश्वर। उनके काम बनाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, उनके परिवार में खुशियाँ बनी रहें पिता परमेश्वर। जिन माता पिता को अपने बच्चों की चिंता है परमेश्वर मेरे पिता उन बच्चों को सुरक्षित रखे और उस माता पिता को सुरक्षित रखे जो जिनको अपने बच्चों को माता पिता की चिंता है परमेश्वर मेरे पिता हर एक चीज़ को सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। जो जन आपकी पवित्र हुजूरी में आपकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। वचन कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमीन। स्वर्ग के पिता परमेश्वर सभी की रक्षा करें परमेश्वर। और हमारे देश में परमेश्वर, हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो ओमिक्रॉन आ रहा है उससे सुरक्षित रखें। सभी को हिम्मत दे पिता परमेश्वर इस बीमारी से लड़ने के लिए और इस बीमारी से सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। हमारे देश को और हमारे देश में प्रभु जी इस बीमारी को दूर रखें पिता परमेश्वर। हर एक मोहल्ले से, हर एक राज्य से पिता परमेश्वर सभी को उद्धार करें पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, भारत देश पर अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर अनुग्रह करें। हालेलुया। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।